5वां चैप्टर भारत माता है, ठीक है। देखो तुम लोग फंसता कैसे समझना, जैसे बोलेगा भारत माता, तो भारत माता जो चैप्टर है यानी कि भारत माता जो कविता है, इनके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। और ये सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंदन पंत, समझना। भारत कहता भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है गाँवों में निवास करती है। और ये इस ऐसे प्रश्न को जो ना 2019 में पूछा है, या तो दे देगा गांव दे देगा या फिर ग्रामीण भारत दे देगा, ठीक है, ग्रामीण भारत। अब यह क्वेश्चन देखो क्या है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो पंत को किसके लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब पंत को कौन सा कविता या कौन सा चीज लिखने पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह चिदम्बरा में किया गया था, किसमें? चिदम्बरा, ठीक है। और चिदम्बरा लिखने पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह प्रश्न 2018 में पूछा, 2018। आगे क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो यह जो चित्र प्रस्तुत करता है यथा तथ्य, कैसा चरित्र? यथा तथ्य। अगर तुम देखिएगा उनका भारत माता का जो इंट्रोडक्शन है, भारत माता कविता जो लिखा गया, उनके बाद इसका सुमित्रानंद पंत का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये सारी बातें क्या है बताया गया है कि भारत माता का जो यह कविता में, भारत माता की कविता में जो चित्र प्रस्तुत किया है वह जो चित्र प्रस्तुत है यथा तथ्य, क्या है? यथा तथ्य। और इस प्रश्न को 2018 में पूछा है। कहता है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? जो भारत माँ की जो श्रेष्ठ मुख है, जो मुंह है यानी कि जो मुख है, उनकी जो तुलना जो कवि जो है किनसे किया है? तो छायायुक्त चांद से, छायायुक्त चांद से या चंद्रमा से, छायायुक्त चंद्रमा से। कहता है सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? सुमित्रानंद पंत ने जो है मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? भारत माता। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? भारत माता। इसके बाद बताना कि सुमित्रानंद पंत का जन्म, ठीक है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो यह 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी। और 1900 ईस्वी जो हुआ था वह कौसानी था, कौसानी अल्मोड़ा, कौसानी अल्मोड़ा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंद के पिता का नाम क्या था? गंगाधर। क्या था? गंगाधर। और माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माता का नाम सुमित्रानंद नंदन के माता का नाम सरस्वती देवी था। क्या था? सरस्वती देवी। और इनके जन्म होने के पश्चात 6 साल इनके माँ का कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में 7 दिनों में, ठीक है, इनकी माता का क्या हो गया? देवास हो गया, स्वर्गवास पधार चुके। उसके बाद कहता है गीता प्रकाशनी किनके लिए प्रयुक्त है? मतलब गीता प्रकाशनी किसे कहा जाता है? गीता प्रकाशनी किसे कहा गया? तो भारत माता का। एक क्वेश्चन है कि शरदेन क्या है? हाँ, तपप संयम में कौन सा समास है? तपप संयम, ठीक है। तो तपप संयम समास जो है वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास? तपप संयम कौन सा समास है? अच्छा, सुमित्रानंद जो की जो माँ थी, जो माता थी, उनका नाम क्या बताया हमें? सरस्वती देवी, ठीक है। उनके माता का नाम क्या था? आगे क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावाद है, ठीक है। तो छायावाद याद रखना। सुमित्रानंद पंत छाया में चला गया, ठीक है, छाया में चला गया मतलब छाँव में चला गया। तो सुमित्रानंद पंत कहाँ चला गया? छाँव में चला गया, ठीक है, ऐसे याद रखना। सुमित्रानंद पंत कहाँ चला गया? छाँव में चला गया, मतलब छायावादी कवि था। इसके बाद जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत माता के रचनाकार कौन है? देखो, रचनाकार लेखक किनकी कृति है, ये एक ही बात है। तो सुमित्रानंद। अब है युगवाणी, ठीक है, युगवाणी चिदम्बरा ग्राम्या, ठीक है, युगवाणी चिदम्बरा ग्राम्या। पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रानंद यानी कि पंत जी जो है इनके लेखक है। आगे पंत जी ने प्रवासीन किसे कहा? पंत जी ने जो है प्रवासीन को उपाधि, प्रवासीन की संज्ञा किसे दिया? तो भारत माता। किसे दिया? भारत माता। आगे
अच्छा, कवि पंत के अनुसार, पंत मतलब समझ रहा ना, सुमित्रानंद पंत के अनुसार, तो कवि पंत के अनुसार ठीक है किसके हाथ भी राहु ग्रसित दिखाई देता है, ठीक है, तो भारत माता की, किसकी, भारत माता, ठीक है। और पंत जी ने प्रवासिनी कहा, ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी कहा, गीता प्रकाशनी कहा। आगे हम लोग का जो प्रश्न है कहता है कि ग्राम्या, ठीक है, ग्राम्या काव्य संकलन की कवियों पर किनका प्रभाव है। तो यह जो है ना ग्राम्या पर जो है, ग्राम्या के जो लेखक हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, लेकिन इसमें जो प्रभाव की बात किया गया है किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है, सॉरी हाँ, प्रभाव का जो बात किया है तो यथार्थवाद, क्या है, यथार्थवाद। अब है गंगा यमुना, कविता जब पढ़ा रहे थे उस समय तो कहता है गंगा यमुना को कवि के अनुसार, ठीक है, कवि के अनुसार जो है प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता के दो आँखों के रूप में, भारत माता के दो आँखों के रूप में जो है इनको प्रस्तुत किया गया है। तो क्या प्रस्तुत किया भाई, तो गंगा और यमुना के नाम से इनको क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। प्राकृतिक सुकुमार कवि, ठीक है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत। देखो वहां पर केवल पंत भी दे देगा, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, केवल दिनकर दे देंगे, पंथ दे देंगे। और एक बताए थे तुम लोग को सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, वहाँ पर खाली आज्ञा दे देंगे, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो इनके अनुसार तुमको समझना पड़ेगा कि पंत मतलब सुमित्रानंद पंत। अब आगे अब है कि पंत जी किस युग के कवि थे। हम बोले ना कि पंत कहाँ आ गया, छाया, पंत किसमें आ गया, तो छाया युक्त कवि होगा, क्या हो गया, न हुआ जो। तो पंत जी जो है यह क्या है, छाया युक्त कवि है, क्या है, छाया युक्त कवि। आगे समझना, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो चितंबरा पर, किस पर मिला था, चितंबरा लिखने पर जो है यह पंत जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे अच्छा एक बात बताना कि पंत जी का अंतिम काव्य था तो लोकायतन, क्या था अंतिम काव्य, लोकायतन। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो शरतेंदु, ठीक है, शरतेंदु का जो शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु का, शरतेंदु का अर्थ क्या होता है, शरद ऋतु का चंद्रमा। और लास्ट क्वेश्चन है कि पंत जी का निधन कब हुआ, ठीक है, पंत जी का निधन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1977, ठीक है, 29 दिसंबर 1977 में क्या हुआ, पंत जी का निधन हुआ, देहांत हुआ और यह स्वर्गवास हो गया, ठीक है। उसके